हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे और मस्त होंगे। हमारे सभी भाई और बहन क्या होंगे, अच्छे और मस्त होंगे। पता है कुछ कुछ लोग जो है ना दोस्त, बहुत ही ज़्यादा जलनशील होते हैं। क्या करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, फिर क्या करते हैं, अनसब्सक्राइब कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्त। एक बार सब्सक्राइब कर दो, फिर अनसब्सक्राइब कर दो, है ये तो गलती बात है ना। नहीं करना है, फिर नहीं करो, क्या दिक्कत है भाई, बताइए। और पता है वो कुछ कुछ अपने ही आदमी होंगे, उस वजह से किए हैं। खैर कोई नहीं। और नहीं, एक वायरल नहीं हो रहा है एक लाइन, बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी लाइन। मेरे संघर्ष के दिनों में मेरे मानसिक स्थिति खराब करने वाले, मेरे संघर्ष के दिनों में मेरे मानसिक स्थिति खराब करने वाले, समय आने दो मैं तुम्हारा मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों स्थिति खराब कर दूंगा। खैर छोड़िए, उतना होता रहता है। आइए ध्यान देते हैं। बिहार स्पेशल का लेक्चर नंबर 6 होगा। कितना नंबर लेक्चर नंबर होगा, लेक्चर नंबर 6। पिछले क्लास वाला कुछ रिवीजन कर लेते हैं। बताए थे आपको अंग्रेज द्वारा जो है ना एक लगान परिषद की स्थापना की गई थी। किस परिषद की स्थापना की गई थी, लगान परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, लगान परिषद की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1770 ईस्वी में। कब की गई थी, 1770 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना की, जिसके अध्यक्ष कौन थे, एलेक्जेंडर थे। और ठीक इसके जो है ना 11 साल बाद 1781 ईस्वी में क्या कर दिया गया था, इसे समाप्त कर दिया गया था। 1781 ईस्वी में, 1770 में 11 जोड़ेंगे तो 1781 होगा। 1781 ईस्वी में क्या कर दिया, इस परिषद को समाप्त कर दिया गया। पुनः 1783 ईस्वी में एक लगान व्यवस्था लाया गया, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। आइए बात करते हैं उससे आगे, उससे क्या करते हैं, उससे आगे बात करते हैं। 1783 ईस्वी से आगे बात करते हैं। देखिए 1783 ईस्वी में जो है ना बिहार में भीषण अकाल पड़ा। क्या पड़ा, भीषण अकाल पड़ा। अकाल मतलब आप लोग जानते होंगे, मतलब भूखमरी। क्या हुआ, भूखमरी। 1783 ईस्वी में जो है ना, 1783 ईस्वी में बिहार में, कहाँ पे, बिहार में भीषण अकाल पड़ा। क्या पड़ा, भीषण अकाल पड़ा, भीषण अकाल पड़ा, जिसमें जिसमें जो है ना खाद्यान्न की काफी ज्यादा कमी हुई। किसी की, खाद्यान्न मतलब भोजन की बहुत ज्यादा कमी हुई। इसमें लगभग बहुत सारे लोगों के मृत्यु हुआ। लगभग 1.5 करोड़ लोग जो है इससे प्रभावित हुए। बहुत सारे लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों की जो है इसमें मृत्यु हो गई। इसी के लिए जो है एक खाद्यान्न जो है ना, खाद्यान्न बनाया गया, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, पटना में गोलघर के नाम से। किस नाम से जानते हैं, पटना में है वो अभी गोलघर। देंगे होंगे आप लोग, गांधी मैदान में है, इस टाइप का है, इस टाइप का होगा, गोलघर है। ठीक है, बात करते हैं आगे इसके बारे में, गोलघर के बारे में भी बात करते हैं। तो गोलघर का निर्माण करवाया गया। गोलघर का निर्माण जो आपको वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया। पहले जितना बात बताया है उतना लिख लेते हैं, पहले वाला अकाल तक, उसके बाद गोलघर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक पॉइंट है, वो पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद जो है ना आपको बताते हैं फिर पटना गोलघर के बारे में। पटना गोलघर की स्थापना क्यों किया गया, किस लिए किया गया, किसने किया। हाँ चलिए शुरुआत करते हैं। एक पॉइंट उस दिन रह गया था, 1783 में जो है ना पुनः भीषण अकाल पड़ा। 1783 ईस्वी में, 1700 आइए लिखते हैं, 1783 ईस्वी में पुनः भीषण अकाल पड़ा। क्या पड़ा, भीषण अकाल पड़ा। कब पड़ा, 1783 में पुनः क्या हुआ, भीषण अकाल पड़ा। आप लोग भी नोट डाउन करते जाइएगा, अच्छा रहेगा। और कहीं भी समस्या हो, अगर कोई परेशानी हो हमसे, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। क्या पड़ा, 1783 ईस्वी में पुनः जो है भीषण अकाल पड़ा, जिससे बिहार अधिक प्रभावित हुई। जिससे जो है ना बिहार सर्वाधिक प्रभावित, जिससे देखिए, जिससे बिहार अधिक
जिससे बिहार अधिक प्रभावित हुए। जिससे कौन सा क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित हुआ? बिहार ज़्यादा प्रभावित हुआ। क्या हुआ? बिहार ज़्यादा प्रभावित हुआ। और बिहार में खाद्यान्न की कमी से लाखों लोगों की मृत्यु होगी। और बिहार में कहाँ पे? बिहार में खाद्यान्न की कमी से, बिहार में खाद्यान्न की कमी से, खाद्यान्न की कमी से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। लाखों लोगों क्या हुई? मृत्यु हो गई। सही से नहीं दिख रहा होगा, शायद मार्कर नहीं खत्म हो गया, नहीं डाल है तो आप लोग लिखिए। मार्कर में थोड़ा नहीं डाल लेते हैं, लिखिए आप लोग। चलिए लिख लिया आप लोग यहाँ तक। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं इससे आगे। क्या लिखा है? 1783 में पुनः भीषण अकाल पड़ा, जिससे बिहार क्या हुआ? अधिक प्रभावित हुआ। बिहार में खाद्यान्न की कमी से जो है ना, लाखों लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लाखों लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लाखों लोगों की जो है ना क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसी खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिए जो है ना, आपको 1784 इसमें जो है ना, पटना में एक गोल घर का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में इसी जो है ना, भूखमरी अकाल जो पड़ता था, उसी खाद्यान्न की कमी को जो है ना पूरा करने के लिए पटना में आपको 1784 ईस्वी में, कब? 1784 ईस्वी में, कब? 1784 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई? गोल घर की। किसकी स्थापना हुई? गोल घर की। किसकी स्थापना हुई? 1784 ईस्वी में। तो स्थापना तो हुई 1784 ईस्वी में, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। किसके समय में? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। सारी बातें हम लोग लिखेंगे 1784। लेकिन जो है ना, इसका 1784 में इसका स्थापना तो हुआ, लेकिन इसका शिलान्यास ही रख पाया। क्या? वॉरेन हेस्टिंग्स जो है, इसका जो है ना सिर्फ शिलान्यास रखा, लेकिन इसका उद्घाटन अगर पूछेगा, अगर इसका उद्घाटन किसने किया, क्या होगा? कॉर्नवालिस होगा। क्या हुआ? कॉर्नवालिस होगा। तो चलिए लिखते हैं, इससे पहले वाला पॉइंट लिख लेते हैं पहले। खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा, किसके द्वारा? उस समय कौन था अंग्रेजों का? वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा, किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिए, या लिखे वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा एक खाद्यान्न गिरी मतलब घर, खाद्यान्न गिरी की स्थापना की गई। खाद्यान्न गिरी क्या की गई? स्थापना की गई। ठीक है, किसकी स्थापना की गई? वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा एक खाद्यान्न गिरी की स्थापना की गई, जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे हम पटना, किस नाम से? पटना गोलघर। किस नाम से? पटना गोलघर
के नाम से, पटना गोलघर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पटना गोलघर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पटना गोलघर के नाम से जानते हैं। तो पटना आए, अब जान लेते हैं पटना गोलघर की स्थापना कब हुआ, इसका शिलान्यास किसने किया, इसका उद्घाटन किसने किया, ये कभी यूज में आप भी पाया या नहीं आ पाया, या किसके मकबरा से प्रेरित है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले इसका एक फिगर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? फिगर बना लेते हैं। चलिए, पटना गोलघर का क्या बना लेते हैं? एक चित्र बना लेते हैं। चलिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिहार के एग्जाम के लिए, खासकर यूपीएससी दरोगा जैसे एग्जाम के लिए टॉपिक जो है ना आपको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए, चलिए जानते हैं पटना गोलघर के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? पटना गोलघर के बारे में जानते हैं। चलिए, फिगर के साथ जानते हैं पटना गोलघर को। चलिए, बनाते हैं गोल घर। ठीक है, क्या बनाते हैं? एक गोल घर बनाते हैं। ठीक है, चलिए, किसी का चित्र बन गया आपको पटना गोलघर का। किसी का चित्र बन गया पटना गोलघर का। किसी का चित्र बन गया पटना गोलघर का चित्र बन गया। ठीक है, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले इसका व्यास देखते हैं। इसका क्या देखते हैं? इसका व्यास। इसका व्यास जो है ना आपको 125 मीटर है। कितना है? 125 मीटर। कितना है इसका व्यास? व्यास कितना है? 125 मीटर। पूछेगा पटना गोलघर का व्यास कितना है, क्या बताइएगा? 125 मीटर। इसका ऊंचाई क्या? इसका ऊंचाई, इसका ऊंचाई है 29 मीटर। कितना है? 29 मीटर है इसका हाइट। कितना है इसका हाइट? 29 मीटर है। ठीक है, चलिए, एच बराबर हाइट हो गया आपको 29 मीटर। कितना मीटर हो गया? 29 मीटर इसका हाइट है। देखिए, इसकी क्षमता है 1.4 लाख टन की। इसकी क्षमता, क्षमता क्या है? क्षमता 1.4 लाख टन। कितनी की क्षमता है इसकी? 1.4 लाख टन की क्षमता है। चित्र क्या चीज का चित्र है? पटना गोलघर का। क्या चीज का चित्र है? पटना गोलघर का। बोलिएगा पटना में ही क्यों इसका स्थापना की? बोलिएगा पटना में ही इसका स्थापना क्यों किया? तो पटना में, और खास करके गांधी मैदान जैसे जगह पे। ठीक, तो पटना में गांधी मैदान जब ये जाइएगा ना, तो गांधी मैदान से सटा हुआ है कौन? गंगा नदी। कौन सा नदी सटा हुआ है? गंगा नदी सटा हुआ है। तो अगर किसी भी दूसरे राज्य से, किसी भी दूसरे राज्य से अगर अनाज आएगा ना, तो वहां से लाने में जो है ना सुविधा होगी। वहां से नाव के द्वारा पार करके जो है ना वहां पे लाने में सुविधा होगी।
एक छोटी सी साइड रोड भी बनाया गया है पटना गोलघर से आपको वो क्या कहते हैं गांधी मैदान से लेकर के आपको गंगा नदी तक जो है वहां तक रोड भी बनाया गया है, ठीक है। लेकिन होता क्या है ना, इसकी जो है ना इसमें कभी खाद्यान्न रखा ही नहीं गया। इसमें जो है आपको कभी भंडार के लिए या खाद्यान्न जो है ना इसमें कभी रखा ही नहीं गया। इसमें खाद्यान्न कभी भी नहीं रखा गया। तो आपको खाद्यान्न कभी नहीं रखा गया। बिहार सरकार द्वारा जो है ना इसको 1989 में संरक्षित स्थल बोला, इसका तो कोई काम तो है नहीं, तो इसे संरक्षित स्थल घोषित कर देते हैं। क्या घोषित कर देते हैं? संरक्षित स्थल। सारी पॉइंट हम लोग देखेंगे, पहले बात कर लेते हैं। तो 1989 ईस्वी में क्या किया, इसको संरक्षित स्थल घोषित कर दिया गया। और क्या बोला, हाल के दिनों में बिहार सरकार बोला है जो इसमें अगर आप एक बार बोलते हैं ना तो आपको 30 बार उसका इको जो है ना प्रतिध्वनि उसका आपको सुनाई देगा। उसका इको जो है कितनी बार सुनाई देगा? आपको 30 बार सुनाई देगा। काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। क्या है? काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो आइए जानते हैं क्या बोलते हैं आप लोगों को। इसकी स्थापना हुई थी 1784 ईस्वी में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1784 ईस्वी में। किसके द्वारा हुई थी? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। लेकिन अगर उद्घाटन पूछेगा तो 1784 में तो स्थापना हुआ, लेकिन उसके 2 साल बाद 1786 ईस्वी कर्नवालिस द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? 1786 ईस्वी। किसके द्वारा? कर्नवालिस द्वारा। आइए लिखते हैं, इसके बारे में लिख लेते हैं, इसका महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। चलिए लिखते हैं पहला पॉइंट, इसका शिलान्यास। इसका क्या? इसका शिलान्यास। इसका शिलान्यास जो है ना आपको 20 जनवरी 1784 ईस्वी को किया गया। कब किया गया? 20 जनवरी 1784 ईस्वी। कब किया गया? 20 जनवरी 1784 ईस्वी में। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है ना इसका शिलान्यास किया गया 20 जनवरी 1784। शिलान्यास मतलब क्या होता है? स्थापना करना। जैसे नहीं बोलता है घर का शिलान्यास है, मंदिर का शिलान्यास है, उसी तरह से इसका भी क्या होता है? उस समय में शिलान्यास हुआ था। आइए जान लेते हैं इसके उद्घाटन के बारे में। इसके उद्घाटन इसका किसने किया? ठीक है, उद्घाटन क्या चीज? उद्घाटन 20 जुलाई 1786 ईस्वी को इसका उद्घाटन हुआ। किस चीज को? 20 जुलाई 1786 ईस्वी को जो है ना इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया। किसके द्वारा? कर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नवालिस द्वारा। किसके द्वारा किया गया? कर्नवालिस के द्वारा जो है ना इसका उद्घाटन किया गया। कब किया गया? 1786 ईस्वी में उद्घाटन किया। किसके द्वारा? कर्नवालिस द्वारा इसका उद्घाटन किया। इसमें एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछना है, जो यह जो गोलघर जो है तो आपको किसके मकबरा से प्रेरित है? पूछेगा गोलघर, पटना का गोलघर किसके मकबरा से प्रेरित है? क्या बोलिएगा? यूसुफ आदिल शाह, जो साउथ के क्षेत्र से बिलोंग करते थे, यूसुफ आदिल शाह, उसके मकबरा से जो है ना ये उसी के मकबरा से जो है ना ये प्रभावित है। प्रभावित का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे उसी के तरह जो है ना इसका भी क्या किया गया? ढांचा बनाया गया है, डिजाइन बनाया गया है। तो आइए लिखते हैं, यह आदिल शाह के मकबरा से प्रभावित है। यह आदिल शाह के मकबरा से, किसके मकबरा से? आदिल शाह के मकबरा से प्रभावित हैं। यह आदिल शाह के मकबरा से क्या है? प्रभावित है। किसके मकबरा से? आदिल शाह के मकबरा से प्रभावित है। देखिए अब जानते हैं बिहार सरकार द्वारा इसमें जो कभी अनाज ही रखा ही नहीं गया। इसमें कभी अनाज नहीं रखा गया। इसमें कभी खाद्यान्न
नहीं रखा गया। इसमें क्या गया, कभी खाद्यान्न नहीं रखा गया। लिख लिए आप लोग, लिखिए, लिख लिए, इसमें कभी खाद्यान्न नहीं रखा गया। ठीक है। बिहार सरकार द्वारा जो 1989 में संरक्षित स्मारक घोषित किया। बिहार सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा, बिहार सरकार, बिहार सरकार द्वारा 1989 ईस्वी का, 1989 ईस्वी में इसे, 1989 ईस्वी में इसे संरक्षित स्थल, कौन सा स्थल, संरक्षित स्थल घोषित किया गया। संरक्षित स्थल मतलब घूमने वाला जगह, संरक्षित स्थल घोषित किया गया, ठीक है। और इसमें जो है ना, इसमें सीढ़ी भी बनाई गई थी, ऐसे ऐसे करके घूम घूम करके जो है ना, चारों साइड जो है इसका घूम घूम करके जो है ना सीढ़ी बनाई गई। इसमें जो है ना, ये इसलिए बनाया गया है, इससे होकर के भोजन क्या, खाद्यान्न क्या होता, निकलता। इससे होकर क्या होता, खाद्यान्न निकलता। और इससे होकर क्या होता, मतलब सीढ़ी बनाया था, ऐसे करके, ऐसे करके देखे होंगे आप लोग, सीढ़ी बनाया गया होगा, कभी गए होंगे तो। ऐसे ही करके जो है ना, इस पे चढ़ने के लिए सीढ़ी, यहाँ से चढ़ करके ऊपर जाता, ठीक है, और यहाँ से जो है ना बोरा का मुंह खोल देता तो इसमें चला जाता, ठीक है। ऐसे भी रख सकता था यार, इससे मुंह से होकर के घुसता और इसमें बोरा को ही रख देता, ऐसे भी हो सकता था। लेकिन अंग्रेज सब था, दिमाग लगाया था एक्स्ट्रा, तो यहाँ से चढ़ करके जो है ना बोरा फिर इसमें उछलता और इसमें, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण इसमें कभी रखा ही नहीं गया। इसमें क्या हो गया, रखा नहीं गया, ठीक है। लिख सकते हैं, एक बार बोलने पर इसमें 30 बार जो है ना इसका प्रतिध्वनि सुनाई देता है। खैर नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा ये बातें। तो समझ गए आप लोग गोलघर के बारे में, गोलघर के बारे में समझ गए। चलिए अब बात करते हैं खाद्यान्न की कमी, किसके बारे में, 1700 आपको कब, 1771 ईस्वी में ना, 1770 ईस्वी में, 1770 ईस्वी में जो लगान परिषद की स्थापना की गई थी, उसका काम क्या था, कर वसूलना। उसका क्या काम था, कर को वसूलना। कर को वसूलने के समय में जो है ना, बिहार में 4 बड़े जो है ना, बिहार में 4 बड़े रजवाड़े हुआ करते थे। बिहार में जो है ना 4, वैसे छोटा मोटा बहुत था, लेकिन 4 जो है ना बड़ा बड़ा रजवाड़ा हुआ करता था। जैसे में हो गया आपको गया का टेकरी महाराज, गया का टेकारी महाराज, एक था गया का कौन, गया का टेकारी महाराज। दरभंगा का जो है ना, दरभंगा का आपको, दरभंगा का महाराज, एक कौन हो गया, दरभंगा का महाराज। और एक था बक्सर का डुमराव महाराज, एक कौन था, बक्सर का, एक हो गया आपको बक्सर का डुमराव महाराज। तो कौन कौन हो गया, गया का टेकारी महाराज, दरभंगा का महाराज, आपका बक्सर का कौन हो गया, बक्सर का आपको हो गया डुमराव महाराज। और एक था हथुआ गोपालगंज, कहाँ, एक था आपको हथुआ गोपालगंज, कहाँ पे, हथुआ गोपालगंज नामक स्थान है। गोपालगंज में एक हथुआ नाम का स्थान, वहाँ पे एक महाराजा हुआ करता था। ये वो क्या किया ना, वो क्या बोला, जो हम कर नहीं देंगे, आपको जो करना है वो कीजिए, हम कर नहीं देने वाले हैं। कर मतलब जो भी है कर के तौर पर, जैसे पैसा हो या खाद्यान्न संबंधी पदार्थ हो, वो हम नहीं देंगे। तो फिर क्या हुआ ना, अंग्रेज सब था, तो अंग्रेज पहली बार क्या हुआ ना, अंग्रेज जब पहली बार उसे हथुआ के महाराज फतेह सिंह, उसका नाम क्या था, हथुआ के महाराज का नाम फतेह सिंह था। जब उसे युद्ध करने के लिए गया तो उसका सैनिक बहुत बड़ा था। हथुआ का महाराज जो था फतेह सिंह, उसका बहुत बड़ा सैनिक था, ठीक है। तो वहां पे अंग्रेज पहली बार गया तो परास्त हो गया। फिर दूसरी बार जो है ना, अंग्रेज सब दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया, अंग्रेज सब बम्बई प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, तीनों जगह का सेना को बुलाया, तीनों जगह का सेना को बुलाया। और फिर उसमें क्या हो गया, हथुआ के महाराजा को हार हुई और वो भी क्या हुए, फिर राजी हुए। तो इस नोट वाला पॉइंट में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, नोट पॉइंट में लिखेगा। और नोट पॉइंट जो है ना आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या रहने वाला है, नोट पॉइंट आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
चलिए बात करते हैं आप अगले पॉइंट की ओर। चलिए बाद बाकी आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। एक एक चीजें को जो है ना बारीकी से देखेंगे और एक एक चीज को बारीकी से पढ़ेंगे। और ज्योग्राफी भी बहुत जल्द ज्योग्राफी भी स्टार्ट करने वाले हैं बिहार का। तो चलिए जानते हैं आप अगले। अब नोट पॉइंट समझा दिया आपको कहाँ कहाँ के महाराजा था। तो 4 जगह महाराजा था, गया का टेकारी महाराज, दरभंगा महाराज और बक्सर का डुमराव महाराज और हथुआ गोपालगंज का कौन, हथुआ गोपालगंज का हो गया फतेह सिंह। तो ये तीनों तो नहीं है लेकिन हथुआ वाला जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए लिखिए हथुआ, नोट पॉइंट में लिखिएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए ये पॉइंट। चलिए बात करते हैं। हथुआ महाराज अंग्रेजों को लगान देने से जो है ना मना कर दिया। हथुआ महाराज हथुआ कहाँ पे पड़ता है ये भी लिख लेते हैं, गोपालगंज। कहाँ पड़ता है, गोपालगंज। ठीक है। चलिए लिखिए हथुआ महाराज ने अंग्रेजों को, हथुआ महाराज ने अंग्रेजों को, हथुआ महाराज ने हथुआ महाराज ने अंग्रेजों को लगान देने से मना कर दिए थे। लगान देने से मना कर दिए थे। लगान देने से क्या कहते हैं, मना कर दिए थे। ठीक है, मना कर दिए थे। हथुआ का महाराज क्या कहते थे, लगान देने से मना कर दिए थे। तो आप लोगों को पूछता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछता है कहाँ के महाराज ने अंग्रेजों, बिहार के कहाँ के महाराज ने अंग्रेजों को कर देने से मना कर दिया। तो कहाँ के महाराज ने, हथुआ के महाराज ने। कहाँ के महाराज ने, हथुआ के महाराज ने। अब देखिए अब फिर आता है 1790। कब बारी आती है, 1790 में। 1790 ईस्वी में प्रशासनिक सुधार के लिए, 1790 ईस्वी में अंग्रेज द्वारा प्रशासनिक सुधार के लिए एक पद का गठन किया गया। एक पद का गठन किया, वो पद था मजिस्ट्रेट का। किसका पद था, मजिस्ट्रेट का पद था। जिसके प्रथम अतिथि जो है चार्ल्स फ्रांसिस बने। कौन बने, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट बने। जिसके जो है प्रथम अधिकारी चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट बने। चलिए देखते हैं 1790 में प्रशासनिक गतिविधियों के लिए 1790 ईस्वी में प्रशासनिक, कहाँ, प्रशासनिक 1790 ईस्वी में प्रशासनिक, 1790 प्रशासनिक गतिविधियों के लिए, प्रशासनिक गतिविधियों के लिए, इसके लिए प्रशासनिक गतिविधियों के लिए एक मजिस्ट्रेट का पद लाया गया। एक मजिस्ट्रेट का पद लाया। एक मजिस्ट्रेट का क्या किया, पद लाया गया। एक मजिस्ट्रेट का क्या लाया गया, एक मजिस्ट्रेट का पद लाया गया। और पहले मजिस्ट्रेट और पहले मजिस्ट्रेट
पहले मजिस्ट्रेट फ्रांसिस ग्रांट बने। कौन बने? फ्रांसिस ग्रांट बने। कौन बने? फ्रांसिस ग्रांट। फ्रांसिस ग्रांट बने। कौन बने? पहले ऐसा तो सुना पेशे प्रशासनिक गतिविधियों के लिए एक मजिस्ट्रेट का पद लाया गया। और पहले मजिस्ट्रेट कौन बने? फ्रांसिस ग्रांट बने। कौन बने? फ्रांसिस ग्रांट बने। इस पॉइंट का जो है ना आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, अंडरलाइन अभी ही कर लीजिएगा। क्या करना है? इसको अंडरलाइन कर लेना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और वारेन हेस्टिंग्स द्वारा, जब वारेन हेस्टिंग था 1783-84 में, वारेन हेस्टिंग द्वारा जो है ना कल्याण सिंह को राय रायन की उपाधि दी गई थी। बोलेगा इनमें से किसे वारेन हेस्टिंग्स द्वारा राय रायन की उपाधि दी गई? क्या बोलेगा प्रश्न? इनमें से किसे वारेन हेस्टिंग्स द्वारा राय रायन की उपाधि दी गई थी? क्या होगा? कल्याण सिंह। तो चलिए लिखते हैं वारेन हेस्टिंग्स द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स, इसके द्वारा वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कल्याण सिंह को, किसको? कल्याण सिंह को राय रायन की उपाधि दिया था, उपाधि दी गई। किसके द्वारा? राय रायन की उपाधि दी गई वारेन हेस्टिंग्स द्वारा। चलिए लिख लीजिए ये पॉइंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए। राय रायन की उपाधि बोलेगा, राय रायन की उपाधि किसे दी गई? तो क्या बोलेगा? कल्याण सिंह को। किसको? कल्याण सिंह को। और बिहार राजस्व, एक और प्रश्न बनेगा, बिहार राजस्व परिषद, बिहार लगान परिषद बताए थे ना, पटना परिषद या लगान परिषद, तो उसी में जो है ना एक था बिहार राजस्व परिषद का पहला राजस्व प्रमुख, बिहार राजस्व परिषद का, बिहार राजस्व परिषद का पहला राजस्व प्रमुख, मैक्सवेल था। कौन था? मैक्सवेल था। कौन था? मैक्सवेल था। चलिए लिखिए, आप लोग लिख लीजिए, चलिए इसी के साथ आप लोगों को जो है इसका जो है ना बिहार स्पेशल का हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर समाप्त होता है। क्या होता है? दूसरा चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग तीसरे चैप्टर में अगले लेक्चर 7 में जो है ना आप लोगों को जो है ना इसके तीसरे चैप्टर में प्रवेश करेंगे और उसमें जानेंगे बहावी आंदोलन के बारे में, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। कौन से आंदोलन के बारे में? बहावी आंदोलन के बारे में जानेंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू। आप लोगों को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हैव अ नाइस डे, आप लोगों का दिन शुभ हो।